तुम दाते ठाकुर पितपालक नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही पितपालो हम बारक तुमरे धारे। जेवा एक कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्हीं लइए। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अलप मत थोड़ी तुम आपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले। राखो राखनहार दयाला नानक घर के गोले। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले। राखो राखनहार दयाला नानक घर के गोले। सत्कारयोग सत्संगयोग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम सभी जानते हैं कि हमारे गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 36 रचनाकार हैं। 6 गुरु, 15 भक्त, 11 भाट और 4 गुरु घर के निकटवर्ती। गुरु की कृपा बख्शीश का सदका हमने इनमें से 15 भगत, 11 भाट और 4 गुरु घट के निकटवर्तियों की वाणियों के संबंध में संक्षिप्त रूप से विचार साझे किए हैं। शेष 6 गुरुओं की वाणी पर विचार करना बाकी है। दास ये समझता है कि गुरुओं की वाणी पर विचार करने के पूर्व श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे थोड़ा सा और विचार साझे किए जाएं, ताकि गुरुओं ने जो वाणियों में लिखने के प्रकार आदि का प्रयोग किया है, उनकी जानकारी हमें पूर्व में हो सके। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 1430 अंग हैं, जिनमें एक अंग से 1353 अंग तक केवल जपजी साहब को छोड़कर सारी वाणी रागों में है। और 1353 से ही 1430 अंग तक जो वाणी है वो रागों में नहीं है। और जो गैर रागों में वाणी है उनमें रहाव के कोई तुक नहीं है। आप जानते हैं, रहाव के पहली जो पंक्ति आती है वो उस शब्द की, उस वाणी का केंद्रीय भाव होता है। लेकिन गैर रागों की वाणी में रहाव वाली कोई तुक नहीं है, कोई पंक्ति नहीं है। इसका अर्थ यह है कि सारी वाणी जो गैर रागों में आई है केंद्रीय भाव रखती है। और गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी के वाणियों में कोई अष्टपदी नहीं है। अष्टपदियों में गुरु तेग बहादुर साहब जी की वाणी नहीं है। हम आज गुरु ग्रंथ साहब जी में जिस प्रकार से वाणी आई है उस पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी में जो वाणी की बणत्तर बनी है उसका एक विशेष प्रकार है। और वाणी की गिनती को भी एक वैज्ञानिक ढंग से रखा गया है,
जिसके कारण इसमें मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कोई अन्य अपनी वाणी मिलाने में आज तक सफल नहीं हो पाया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी एक विशिष्ट भाषा लिए हुए है। इसमें 12वीं सदी से 17वीं सदी तक की जो भाषाएं प्रचलित थीं, उनका समावेश है। साथ ही देश के विभिन्न भागों में जो भाषाएं, बोलियां बोली जाती थी, देशी विदेशी, उन सभी भाषाओं का एक गुलदस्ता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है। जिस भाषा में रचना रची गई, उसी को गुरुमुखी लिपि में रखने का सफल प्रयत्न श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने किया। आइए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में वाणियों की 62 भाषा, क्रम और राग आदि के संबंध में संक्षिप्त रूप से आज विचार साझे करते हैं। इसके बाद ही प्रत्येक गुरु की वाणी के बारे क्रमवार हम विचार करेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी का संकलन सबसे पहले श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 1604 ईस्वी में किया। फिर लगभग 100 साल बाद 1705 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसका एक बार फिर से संकलन किया, जिसमें श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की कुछ वाणियों को भी और एक राग जय जयवंती को इसमें जोड़ा। गुरु ग्रंथ साहिब जी में कुल 5871 शब्द हैं और गुरुओं में सबसे अधिक वाणी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की है और सबसे संक्षिप्त वाणी श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी की है, जिनके केवल 62 श्लोक हैं। भक्तों में कबीरदास जी की वाणी सबसे अधिक और सबसे संक्षिप्त वाणी भगत सूरदास जी की है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में पहले नित्यनेम की वाणियां हैं, इनके बाद 31 राग हैं। 31 रागों के साथ साथ इनके कई उपराग भी हैं, जैसे गौड़ी राग में गौड़ी चेती, गौड़ी बैरागन, गौड़ी मालवा, इस प्रकार मिलवा राग भी हैं। और सबसे अधिक वाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में रागों में है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में 12वीं सदी से 17वीं सदी तक की भाषाओं का समावेश है, जैसा कि अभी आपसे दास ने विचार साझे किए। इसीलिए मिश्रित भाषा होने के कारण और भाषा लगभग 600-700 वर्ष प्राचीन होने के कारण आज के जनमानस में प्रचलित नहीं है। इसीलिए इन शब्दों के अर्थ ढूंढने पर ही शब्द का सार, शब्द का अर्थ समझने में आसानी होती है। रागों में जो वाणी आई है उनमें पहले शब्द हैं। शब्द अर्थात पदावलियां हैं। दुपदे, तिपदे, चौपदे,
इस प्रकार 22 पदी वालियों तक की वाणी है। शब्दों के बाद अष्टपदियां हैं, अष्टपदियों के बाद छंत हैं, छंत के बाद विशेष वाणियां हैं, जैसे सुखमनी, 52 अखरी, पट्टी, तिथि आदि। उनके बाद वार और वार के बाद भक्तों की वाणी, भक्तों की वाणी के बाद गुरु घर के निकटवर्तियों की वाणी। इनमें अपवाद भी हैं, जैसे मर्दाना के शब्द, मर्दाना के जो 3 श्लोक हैं उनका क्रम बीच में है। इस प्रकार वाणी का क्रम है। रागों में पहले गुरुओं की वाणी है, गुरुओं में पहले गुरु नानक देव जी की वाणी है। उसके बाद चूंकि अंगद देव जी महाराज जी के कोई शब्द स्वतंत्र शब्द नहीं है, इसलिए अमरदास जी की वाणी है। अमरदास जी के बाद रामदास, रामदास जी के बाद अर्जुन देव जी, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी की वाणी भी अर्जुन देव जी की वाणी के बाद रखी है। गुरुओं की वाणी में लेखक का नाम नानक ही रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि गुरु नानक देव जी की ज्योत सारे गुरुओं में चली है। इसकी पुष्टि इसी बात से लगती है कि सारे गुरुओं ने अपनी वाणी में लेखक का नाम नानक के नाम से ही रखा है। और गुरु की वाणी की पहचान के लिए महला शब्द का प्रयोग किया गया है। महला, सोरठ महला पहला, सोरठ महला दूजा, सोरठ महला तीजा। इस प्रकार महला अर्थात जिस गुरु की वाणी है उसका संकेत महला से मिलता है। महला पहला, महला दूजा, महला तीजा, इस प्रकार। आइए गुरु ग्रंथ साहब जी में पहले गुरु नानक देव जी की जो वाणियां आई हैं उन पर हम कल संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। गुरु नानक देव जी चूंकि आदि गुरु थे और उन्होंने, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि 22,000 मील की यात्राएं की थी अपनी उदासियों के दौरान, और तात्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए महाराज ने वाणियां उचारी थी, जिसका एक विशाल कैनवास बनता है। सारे संसार की परिस्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार की रचना की गई होगी उसका विराट स्वरूप उनकी वाणियों में, गुरु नानक देव जी की वाणियों में दृष्टिगोचर होता है। आइए हम कल गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणियों पर विचार साझे करेंगे। दास के इतने वचन प्रवान करो, भूला चुका दी क्षमा बख्शो, फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।